हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत इस वीडियो में काव्य खंड के अंतर्गत दूसरा पाठ धनुष भंग, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इस पाठ का, इस शीर्षक का 7वां दोहा, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में दोहा नंबर 6 तक की व्याख्या हो चुकी है, वर्णन हो चुका है, तो इस वीडियो में दोहा नंबर 7 की व्याख्या करेंगे, इसके बारे में वर्णन करेंगे। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर मन लगाकर सोचेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, चिंतन करेंगे। दोहा नंबर 7 है, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सीए कृपायतन जानी बिकल विषेक। श्री रामचंद्र जी को शिव जी के धनुष रखे हुए मंच पर देखकर सीता जी अत्यंत व्याकुल हो गईं। उनके अंदर व्याकुलता बहुत बढ़ गई, बहुत ही संताप उत्पन्न हो गया, मन ही मन बहुत व्याकुल है। श्री रामचंद्र जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने, प्रभु श्री राम ने वहां पर उपस्थित सभी लोगों को एक चित्र की भांति देखा। राम बिलो के माने देखा, लोग सब चित्र लिखे से देख, और सबको देखने के पश्चात सीता जी की तरफ देखा। चितई सीए कृपायतन जानी बिकल विषेक। सभी को चित्र की भांति देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की तरफ देखा और उन्हें ज्ञात हो गया कि सीता जी अत्यंत व्याकुल हैं, बहुत ही व्याकुल हैं, दुखी हैं। जानी बिकल विषेक, विशेष रूप से उनको व्याकुल जाना। देखी विपुल बिकल वैदेही निमिष विहात कल्प समते ही। श्री रामचंद्र जी ने जब सीता जी को देखा और उनको विशेष रूप से व्याकुल जाना, उस समय सीता जी का एक एक क्षण का समय एक एक कल्प के समान बीत रहा था। निमिष विहात कल्प समते ही। और ऐसा देख करके मन ही मन प्रभु श्री रामचंद्र जी सोचने लगे, क्या त्रिसित बार बिनु जो तन त्यागा। त्रिसित माने प्यासा, वार माने पानी, मुझे करे का सुधा तड़ागा, तड़ागा माने तालाब, सुधा माने अमृत। मन ही मन प्रभु श्री रामचंद्र जी विचार करने लगे कि यदि कोई व्यक्ति प्यास से अपने प्राणों का परित्याग कर दे, प्यास के कारण, अर्थात प्यास से कोई व्यक्ति मर जाए और मरने के बाद में यदि उसको अमृत रूपी तालाब में ही डुबो दिया जाए तो उससे उसको कोई फायदा नहीं होगा। त्रिसित बार बिनु जो तन त्यागा और मुझे करे का सुधा तड़ागा। मरने पर अमृत रूपी तालाब भी, अमृत का तालाब भी कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। यदि फसल, हमारी फसल बरसात के अभाव में, पानी के अभाव में, वर्षा के अभाव में सूख जाती है, उसके बाद में चाहे जितना पानी बरसे उस फसल को कोई लाभ नहीं हो सकता। का बरसा सब कृषि सुखाने और समय चुके पुण्य का पछताने। और यदि कोई व्यक्ति समय पर चूक जाता है तो उसको पश्चाताप करने पर भी कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए सारे काम उचित समय पर कर देना चाहिए, कर लेना चाहिए। अस जिए जान जान की देखी। इस प्रकार से अपने हृदय में जान करके जन की, अर्थात सीता जी को श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रभु पुल के लख प्रीत विषय की, और सीता जी के प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी पुलकित हो गए। और तत्पश्चात गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना। पुनः अपने गुरुजनों को मन ही मन प्रणाम किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, ऐसे नहीं कि तुरंत उठे और धनुष तोड़ने लगे, ऐसा नहीं है। अपने मन ही मन गुरुजनों को प्रणाम किया। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना। अति लांघों, बड़ी फुर्ती से उठाए धन लीना, धनुष को हाथों में उठा लिया। और जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष को उठाया, क्या घटना हुई। दमक्यो दामिन जिम जब लयो। दमक्यो माने चमका, दामिन में बिजली।
वो धनुष बिजली के समान चमक गया। पुण्य नभ धन मंडल सब संभयो, और उसकी चमक संपूर्ण आकाश में छा गई, आकाश मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। कब श्री रामचंद्र ने धनुष को उठाया, कब उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाया, कब खींचा, वहां सब खड़े के खड़े रह गए, किसी ने नहीं देखा। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा, मैंने देखा, देख सब ठाढ़े, सब खड़े के खड़े रह गए, किसी ने नहीं देखा, कोई देख ना सके। तेज क्षण उसी समय राम मध्य धन तोड़ा, श्री रामचंद्र जी ने धनुष के बीचों बीच भाग से उसको तोड़ दिया, उसका खंडन कर दिया, जिसकी इतनी भयंकर आवाज हुई, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। संपूर्ण लोकों में उस धनुष की टूटने की आवाज, भयंकर आवाज, घोर आवाज छा गई। उसके बाद धनुष टूटने के पश्चात क्या हुआ, उसकी आवाज इतनी भयंकर थी, इतना प्रचंड थी, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाज तज मारग चले। भुवन माने लोक, संपूर्ण लोक, घोर माने भयंकर, कठोर रव मतलब भयंकर आवाज, रवि बाज माने सूर्य के घोड़े, अर्थात धनुष की टूटने की इतनी भयंकर आवाज हुई, संपूर्ण लोकों में आवाज छा गई। उसके प्रभाव से सूर्य के घोड़े, धनुष के टूटने की भयंकर आवाज के प्रभाव से सूर्य के घोड़े अपने मार्ग से विचलित हो गए। चिक्कर दिग्गज, दिग्गज चिक्गाड़ने लगे, डोल मही धरती हिलने लगी। अहि कोल कुरुम कलमले, अहि मने शेष, कोल मने वाराह, कुरुम मने कच्छप, कलमले अर्थात व्याकुल हो गए, ये सभी व्याकुल हो गए। सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचार रही। सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, मुनि माने ऋषि मुनि, ये सभी व्याकुल होकर के अपने कानों पर हाथों को रख करके, सुर असुर मुनि कर माने हाथ, कान दीन है, सकल विकल विचार रही। धनुष टूटने की इतनी भयंकर आवाज हुई कि उसे सुनकर सभी राक्षस, देवता, ऋषि मुनि सभी ने व्याकुल होकर के अपने कानों पर हाथ रख लिया और विचार करने लगे। और विचार करने पर उनको यह आभास हो गया, यह ज्ञात हो गया, यह ज्ञान हो गया, ये और कोई आवाज नहीं है। कोदंड खंडो राम तुलसी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सभी को यह आभास हो गया, कोदंड माने धनुष, खंडो माने तोड़ दिया। ये उसी की आवाज है, ये भयंकर आवाज उसी की आवाज है। कौन सी आवाज? श्री रामचंद्र जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया है, उसका खंडन कर दिया है। और ऐसा विचार करके, ऐसा जान करके सभी लोग भगवान श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। कोदंड खंडो राम तुलसी जयति वचन उचारही। सभी कौन कौन? राक्षस, देवता, ऋषि मुनि, ये सभी विचार करके, व्याकुल होकर के विचार करके सबको यह आभास हो गया कि ये आवाज वही है, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया है। और ऐसा जान करके सभी लोग श्री रामचंद्र जी की जय जयकार लगे, जयकारा लगाने लगे, उनकी जय जयकार करने लगे, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो आज हमारे प्रिय विद्यार्थियों, धनुष भंग का पाठ अब यहीं पर संपूर्ण होता है। इस वीडियो में अंतिम दोहा नंबर 7 की व्याख्या हुई, उसके बारे में हमने वर्णन किया। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, लिखने का वही तरीका, संदर्भ हमने पहले बताया, सभी वीडियो में बताया गया है। संदर्भ माने परिचय होता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है, जो कि प्रसिद्ध ग्रंथ या प्रसिद्ध महाकाव्य श्री रामचरितमानस से संकलित हुआ है और जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह हो गया संदर्भ। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में धनुष के टूटने के बारे में सचित्र वर्णन किया गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। और व्याख्या हमने जो बताई है उसको लिखेंगे। काव्यगत सौंदर्य, बार बार मैं बताया करता हूं, 5 हेडिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। भाषा के अंतर्गत अवधी भाषा,
शैली प्रबंधात्मक, चित्रात्मक, रस में अद्भुत रस का वर्णन है। छंद इसमें सवैया भी है, दोहा भी है, चौपाई भी है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार और अतिशयोक्त अलंकार। तो इस प्रकार से ये काव्यगत सौंदर्य हुआ। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज ये पाठ संपूर्ण हो रहा है। पढ़ने का वही तरीका, तैयारी करने का वही तरीका, उसको हम बदल नहीं सकते। आप प्रत्येक वीडियो को 5 बार, कितना, 5 बार रिप्ले करते हुए तैयारी करेंगे। 3 बार रिप्ले करेंगे। पहले उसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। चौथी बार जब रिप्ले करेंगे पुनः, तो आप सुनते हुए, देखते हुए रफ कॉपी पर लिखेंगे। 5वीं बार जब रिप्ले करेंगे तो आपने जो भी लिखा उसका मिलान करेंगे, उसको चेक करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे कि आपने क्या लिखा है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप हमारे निर्देश के अनुसार, हमारी विधि के अनुसार, इस सिस्टम से यदि आप तैयारी करेंगे तो इस वीडियो में जो भी बताया गया है आपको सब कुछ तैयार हो जाएगा। ये हमारी गारंटी है। और आपको परीक्षा में सर्वोच्च सफलता अर्जित हो जाएगी, जो आपका उद्देश्य है। इसमें कुछ भी संदेह व संशय नहीं है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, ये चैनल, जिस चैनल से आप लोग अध्ययन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, एसके पांडे टीचर के नाम से हमने ये बनाया है। हमारा चैनल बनाने का उद्देश्य यह है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट, विद्यार्थी समाज में हैं जिनको हिंदी को अच्छे ढंग से पढ़ने का अवसर नहीं मिलता। कई विद्यालय ऐसे हैं जहां हिंदी के क्लास कम चलते हैं या अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाया जाता। हमारे प्रदेश के सभी विद्यार्थी, यूपी बोर्ड के कोई भी, किसी भी कॉलेज के हों, सभी लोग इससे अध्ययन लाभ प्राप्त कर सकें। परोपकार की भावना से हमने ये चैनल बनाया और आप सभी के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए, संपूर्ण प्रदेश के यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 10 के सबके लिए मैंने ये वीडियो बनाया और वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप स्वयं तैयारी करें और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। किसी भी विद्यालय का, किसी भी इंटर कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट कक्षा 10 का हमारे एसके पांडे टीचर चैनल से जुड़ करके अध्ययन लाभ प्राप्त कर सकता है। यदि कोई भी लाभ प्राप्त करेगा, हमारे इस वीडियो से कोई लाभ पाएगा, तो हमें अपार खुशी होगी। इस उद्देश्य से हमने वीडियो बनाया है। और आप सभी लोग, यदि वीडियो हमारा पसंद आता है तो उसको लाइक करें और अपने विचारों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम ये जान सकें कि आप लोगों ने कितना परिश्रम किया, कितने परिश्रम से आपने पढ़ाई किया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए हमारे प्रिय बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।